और हम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बिहार में सरकारी शिक्षकों की बहाली को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 26/2023। इसके अंतर्गत 1,70,461 सरकारी टीचर्स की बहाली हो रही है, जिनका पद नाम स्कूल टीचर होगा। इनके लिए जो डिटेल है कि एज क्या होगी, कौन इसमें एपियर हो सकेंगे, वेतन क्या होगा, फॉर्म कब से अप्लाई होगा, फ़ी क्या लगेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इसी पे आइए थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो बहाली जो होने जा रही है, 3 स्तर के टीचर होने जा रहे हैं। पहले प्राइमरी स्कूल के टीचर, दूसरे सेकेंडरी और तीसरे सीनियर सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है क्लास 1 to 5, सेकेंडरी का मतलब है क्लास 9th 10th और सीनियर सेकेंडरी का मतलब है क्लास 11th 12th के टीचर। 6 to 8 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। क्लास 1 to 5 के लिए 79,943 वैकेंसी है। 9th 10th यानी सेकेंडरी के लिए 32,916 वैकेंसी है और 11 12 के लिए 57,602। इस तरह टोटल 1,70,461 पदों पे बहाली होने जा रही है। बहाली के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका एक कॉमन पैटर्न है। 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा, चाहे प्राइमरी के टीचर हों, सेकेंडरी के हों या सीनियर सेकेंडरी के, सबको 2-2 पेपर के एग्ज़ाम देने होंगे। पहला पेपर जो है लैंग्वेज का पेपर होगा और ये सबके लिए कॉमन होगा। लैंग्वेज के पेपर जो होंगे वो 2 पार्ट में बटे होंगे। 25 क्वेश्चन जो होगा वो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और 75 क्वेश्चन जो होगा वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा कि हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इन 3 में से कौन सा लैंग्वेज पेपर वो सेलेक्ट करता है, उसी से 75 क्वेश्चन होंगे। कुल 100 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और इसमें ओनली 30% मिनिमम स्कोर लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वालिफाइड नेचर का पेपर है, इससे मेरिट नहीं बनेगी। लेकिन इसमें जो लोग 30 से कम नंबर लाएंगे वो फेल कर जाएंगे, वो लोग टीचर नहीं बन पाएंगे। अब ये इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और बाकी जो 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इन दोनों में से मिल के 30% लाना है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, दोनों को मिलाकर 30% मिनिमम लाना है। मैक्सिमम 100% ला ले तो बेहतर बात है। अब आइए, जो प्राइमरी सेक्शन की बहाली होगी, बेसिक कैडर के जो टीचर होंगे क्लास 1 to 5 के लिए, उनका जो मेन पेपर होगा वो जीएस का होगा, सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाएगा? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सिलेबस दिया हुआ है बीपीएससी में। इसके संग एक चीज़ और बताया कि जो बिहार में प्राइमरी सेक्शन में किताबें चलती हैं वह SCERT के सिलेबस के मुताबिक चलती है, यानी SCERT उन किताबों को प्रिपेयर किया है, तो जो SCERT का टेक्स्ट है वही इनका सिलेबस होगा। SCERT का सिलेबस ही प्राइमरी टीचर्स के लिए सिलेबस होगा। लेकिन विज्ञापन की बारीकियों को समझेंगे तो उसमें लिखा है कि क्वेश्चन के कठिनाई का स्तर जो होगा वो टीचर बनने की न्यूनतम योग्यता के अनुरूप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए मिनिमम योग्यता क्या है? इंटरमीडिएट 10+2। तो क्वेश्चन भी जो आएगा वो कहाँ से आएगा? 10+2 के लेवल से आएगा। क्लियर? दूसरी, सेकेंडरी टीचर जो होंगे उनके लिए एक तो कॉमन पेपर बता दिया, अब उसको दोहराऊंगा नहीं। इनके लिए जो एक कंबाइंड पेपर होगा 100 नंबर का, उसके 2 पार्ट होंगे, पहला सब्जेक्ट रिलेटेड और दूसरा जनरल स्टडीज से। सब्जेक्ट कौन होगा? तो सब्जेक्ट वही होगा जिसमें वो TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किए होंगे। अब अगर सोशल साइंस के टीचर बनना है तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों में कोई 2 तो चुनना होगा। तो जो चुनेंगे उससे आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 80 क्वेश्चन, और बाकी 40 क्वेश्चन जो होंगे वो कितने, कहाँ से आएंगे? तो जीएस से। जीएस मतलब वही मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, फ्रीडम स्ट्रगल, जो घोषित सिलेबस है वहीं से आएंगे। तो ये सेकेंडरी के लिए हो गया, 120 क्वेश्चन आएंगे और इसी से मेरिट बनेगी। इसका जो सिलेबस होगा
वह एनसीईआरटी से कवर होगा, क्योंकि बिहार में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ाया जाता है। इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को बारीकी से पढ़ा जाए, प्लस विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक प्रश्नों के कठिनाई का स्तर शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता के स्तर का होगा। यानी सेकेंडरी टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम योग्यता है, तो ग्रेजुएशन के स्तर का ही क्वेश्चन आएगा। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन यानी सीनियर सेकेंडरी का टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर से क्वेश्चन आएंगे कितने? 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाले, और बाकी 40 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो जीएस के आएंगे। यानी 120 क्वेश्चन आएंगे सीनियर सेकेंडरी के लिए, जो कंबाइंड पेपर होगा, मेन पेपर होगा उसमें। और इसके लिए भी एनसीईआरटी किताबें पढ़ना है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उन टॉपिक्स को देख लेना है, यहीं से बात बन जाएगी। अब सबके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? तो प्राइमरी टीचर, जिसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 79 यानी 80,000, उनके लिए इंटरमीडिएट प्लस ट्रेनिंग प्लस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये मिनिमम योग्यता है। ग्रेजुएशन यानी सेकेंडरी टीचर के लिए, सेकेंडरी में जो टीचर बनेंगे उनके लिए मिनिमम क्या होगा? ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस आर्ट कॉमर्स, प्लस बीएड प्लस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जो प्लस 2 की टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या होगा? तो पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में जो वहाँ पे सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब्ड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, इवन कंप्यूटर साइंस, तो सबके लिए आपको एक सब्जेक्ट चुनना है, प्लस बीएड प्लस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस तरह आपकी परीक्षा होगी। आपकी मेरिट यही 120 क्वेश्चन जो है, इन्हीं 120 क्वेश्चन से बनेगी। 2 घंटे का समय होगा, तो कम समय में अधिक से अधिक सही उत्तर दे देना, यही सफलता का रहस्य होता है किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए। और सिलेबस से बात बहुत क्लियर नहीं होती। साफ सी बात है कि बिहार लोक सेवा आयोग अगर परीक्षा ले रहा है तो उसके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, जो सामान्य परीक्षाओं में वो पूछता है, उससे पता चलेगा कि किस स्तर के और कहाँ से प्रश्न आएंगे। इससे आपका फायदा होगा। कुछ और चीज़ें, क्वेश्चन कैसा होगा? तो ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। बिहार में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी डी ई। इससे एमसीक्यू का स्तर बहुत हाई हो जाता है। अभी ये पता नहीं कि 5 ऑप्शन वाले आएंगे या 4 ऑप्शन वाले, बट क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। और निगेटिव मार्किंग भी होगी। कितनी निगेटिव मार्किंग होगी ये क्लियर नहीं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है। जनरल के लिए 40%, बैकवर्ड कैटेगरी 36.5%, ईबीसी 34%, एससी एसटी वोमेन्स किसी भी कैटेगरी की और दिव्यांग किसी भी कैटेगरी का, इनके लिए 32%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है, जैसे जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट अगर 40% से कम नंबर लाता है अपने मेन पेपर में, जो 120 नंबरों का पेपर देने जा रहा है, तो सारी सीटें वैकेंट रह जाएंगी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम 40% लाने के बाद ही उसकी मेरिट बनेगी, और तब मेरिट में अगर आएगा तो टीचर बनेगा। मेरिट बनने का मतलब है कि मिनिमम 40 से ज़्यादा लाइए, और उसके बाद अगर 100 सीट है, 200 लोगों ने 40 से ज़्यादा स्कोर किया, तो टॉप 100 जो होंगे वो टीचर बनेंगे। अगली बात, सब्जेक्ट कौन सा आप ऑप्ट करें तो वही करें जिसमें आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। साक्षात्कार नहीं होगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? तो एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर होगा उससे बनेगी। अगर 2 लोगों का स्कोर समान हो गया तो जिनका एज ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन होगा। अगर स्कोर और एज समान हो गया तब दोनों का नाम हिंदी के देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा, जिसका नाम पहले होगा उसका सिलेक्शन होगा। प्रायोरिटी देना है, अधिकतम 3 जिलों का ऑप्शन दे सकते हैं कि मैं इस ज़िले में जाना चाहता हूँ। जैसे ही एक ज़िला आपको अलॉट होगा, बाकी ऑप्शन आपके ख़त्म हो जाएंगे। आपकी पोस्टिंग मेरिट कम चॉइस के आधार पर होगी, यानी आपकी चॉइस तभी मायने रखेगी जब आप मेरिट में आएंगे, वरना सिलेक्शन नहीं होगा।
अधिकतम 3 बार परीक्षा दे सकेंगे, 4 बार परीक्षा देने का विकल्प अभी तक नहीं है। आरक्षण जो बिहार सरकार का नियम है वो आरक्षण के नियम का पालन होगा। SC ST BC EBC जिसको जितना मिलता है मिलेगा। कुछ सामान्य बातें यहाँ पे अलग से बता दूँ, जैसे महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व हैं। कहाँ? क्लास 1 to 5 यानी प्राइमरी टीचर्स की जितनी सीटें हैं लगभग 80,000, इसका 50% मतलब 40,000 केवल और केवल महिलाएं बहाल की जाएंगी। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में 35% सीटें रिजर्व है महिलाओं के लिए। देखिए ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का है तो उसका 35% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। 2% फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट को, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए, और 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। शर्त ये होगी उनको 2022-2023 वर्ष का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। बहाली के लिए फॉर्म अप्लाई होगा 15 जून 23 से 12 जुलाई 23 तक। विज्ञप्ति आई है 31 मई तक। 15 दिन पहले विज्ञप्ति दिया गया ताकि कैंडिडेट अपना अपना प्रमाण पत्र तैयार कर लें। कौन कौन प्रमाण पत्र चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ आइए और प्रमाण पत्रों में मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही डेट ऑफ बर्थ निर्धारित होगा। 2 तरह के प्रमाण पत्र, एक शैक्षणिक और दूसरे प्रशैक्षणिक। शैक्षणिक मतलब जैसे एकेडमिक यानी इंटर, ग्रेजुएशन, BA, MA, PG जो भी है, और एक टीचर एलिजिबिलिटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इस तरह के जो सर्टिफिकेट होंगे ये 12 जुलाई 23 के पहले के होंगे तभी मान्य होंगे, वरना नहीं मान्य होंगे। प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे DLED या BEd ये 31 अगस्त 23 तक इशू होगा तो मान्य होगा, वरना नहीं मान्य होगा। तो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र रखिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रमाण पत्र, या अगर नियोजित शिक्षक हैं तो आपको दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र रखना होगा। निवास प्रमाण पत्र, यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि बिहार के लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसमें शर्त ही ये है कि भारत का नागरिक और बिहार का अस्थायी निवासी जो होगा वही बिहार में टीचर बनेगा। यानी आपको फाइट अपने बिहार के प्रतिभा से ही करनी है, बाहर के लोग इसमें नहीं आने वाले। अगला है जाति। जाति में ध्यान रखिएगा, महिला का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है शादीशुदा महिलाओं का, उनका उनके पिता के नाम पता से बनता है तभी मान्य होता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट, दिव्यांग का सर्टिफिकेट, NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसका लगेगा? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और वो अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें अपने नियोक्ता से NOC लेना पड़ेगा। फोटो चाहिए, और फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या इलेक्टोरल जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड होता है वो, इस तरह के फोटो पहचान पत्र चाहिए। सभी प्रमाण पत्रों की जांच कब की जाएगी? सिलेक्शन के बाद की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग किसी प्रमाण पत्र की मांग नहीं करता, किसी की जांच नहीं करेगा। हाँ, फॉर्म भरते समय आपको इन सारे प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग प्रशासनिक विभाग यानी शिक्षा विभाग को आपकी लिस्ट भेज देगा, और शिक्षा विभाग आपके इन सभी प्रमाण पत्रों की जांच करेगा जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय लगाया था, और सही होने की स्थिति में आपका अपॉइंटमेंट होगा। जिले में अपॉइंटमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट कैडर का ये पोस्ट होगा, और जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से आपका अपॉइंटमेंट होगा। ये पोस्ट कैसा होगा? तो नॉन गजटेड होगा, और राजपत्रित पद है, गजटेड नहीं है, अस्थाई होगा, परमानेंट होगा, और परमानेंटेशन जो कुछ सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। जैसे प्राइमरी के लिए 25,000, सेकेंडरी के लिए 31,000, सीनियर सेकेंडरी के लिए 32,000,
मूल वेतन है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। इसके अलावा जो मिलेगा वो डीए लगभग 42% अभी है, तो डीए आपको मिलेगा। हाउस रेंट आपको मिलेगा, HRA 8% 16% जो जिसका बनेगा शहर के हिसाब से वो मिलेगा। मेडिकल 1000 रुपये मेडिकल मिलता है वो मिलेगा। NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, जिसमें 10% एम्प्लॉय का कटता है और 14% एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट देती है। तो ये 10 और 14 यानी 24% एक हैंडसम अमाउंट होता है जो आपको बुढ़ापे का सहारा देगा। इसमें प्रोबेशन पीरियड भी होगा 2 साल का, यानी नियुक्ति के संग आपका पद अस्थायी नहीं होगा। 2 साल तक आपकी आजमाइश होगी कि आप सरकार के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, और प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको विभागीय परीक्षा भी पास करनी होगी और विभागीय नियमों का पालन भी करना होगा। 2 साल की सेवा संतोषजनक होने की स्थिति में आपकी सर्विस कंफर्म कर दी जाएगी। उम्र की गणना 1 अगस्त 23 के प्रभाव से की जाएगी। बिहार में सामान्य नियम है कि जिस साल बहाली आती है उस साल की 1 अगस्त को आधार मानकर उम्र की गणना की जाती है। और प्राइमरी टीचर बनने के लिए न्यूनतम एज क्या है? 18 ईयर है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी बनने के लिए न्यूनतम एज क्या है? 21 साल। और अपर एज लिमिट पता है, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल होता है। बाकी कैटेगरी वाइज कुछ बढ़ता है, किसी कैटेगरी में 3 साल, किसी कैटेगरी में 5 साल। वो अपर एज लिमिट आरक्षण के नियमानुसार आगे आप देख सकते हैं। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हैं उनको 10 साल अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। जो 2019 में कंप्यूटर साइंस में STET क्वालिफाई थे उनको 8 साल का अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन मिलेगा, और वह भी 1 अगस्त 19 के प्रभाव से। ये इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसके आलोक में ये बात लिखी गई है। नियोजित शिक्षकों के लिए अपर एज लिमिट हटा दी गई है, यानी 60 साल के होने वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य जानकारी है जो मैंने आपके संग साझा किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। एक सामान्य समझ बनाने के लिए आप प्रयास करें। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि आप सब शिक्षक बने और अपने हिस्से का योगदान बिहार के उन्नति में करें। बहुत बहुत धन्यवाद।